एक सहस्रार्ची नाम का असुर हुआ। उसने इतनी कठोर तपस्या कर दी कि ब्रह्मा जी को विवश कर दिया। वरदान देने पर ब्रह्मा जी आए और सहस्रार्ची को कहा वर मांगो। तो सहस्रार्ची ने कहा मुझे ऐसा वर दो ब्रह्मदेव, मेरे 10,000 सिर होने चाहिए। कितने सिर? 10,000 सिर। इतने शीश? रावण के तो केवल 10 ही शीश थे, किंतु इसने कितने शीश मांग लिए? 10,000 शीश, इतने सिर। कितना बोझ भी कितना हो गया होगा शरीर पे। असी भी जे 100 मुंडियां लगी जान तो मुंडियां का भार नहीं चुकना। अगे पहले गोड्या पीड़ा। तो इस सहस्रार्ची नाम के असुर ने 10,000 शीश। ब्रह्मा जी ने कहा क्या करोगे? एक बार भगवान पृथु जी ने तपस्या करी थी, ब्रह्मा जी से वर मांगा, ब्रह्मदेव मुझे वर चाहिए। ब्रह्मा ने कहा मांगो। तो उन्होंने कहा मुझे 10,000 कान चाहिए। 10,000 कान। श्रवण इंद्रियां कितनी चाहिए? 10,000। क्या करोगे? ब्रह्मदेव कथा सुनेंगे। 2 कान कम पड़ जाते हैं कथा सुनने के लिए। मुझे 10,000 कान दीजिए ताकि मैं कथा सुनूं। सहस 10 काना। मुझे 10,000 कान चाहिए। 10,000 कान प्राप्त करके भगवान पृथु जी महाराज और इस सहस्रार्ची नाम के असुर ने 10,000 सिर मांग लिए। तो ब्रह्मा ने कहा और कुछ? बड़ी कठोर तपस्या की आपने। तो कहने लगा फिर मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, मुझे अमरता का वरदान भी दे दीजिए। ब्रह्मा ने कहा मैं अमरता का वरदान नहीं दे सकता, आपको मरना होगा। ठीक है ब्रह्मदेव, यदि मुझे मरना ही है तो मुझे ऐसा वर दीजिए जिस महावीर ने, जिस महापुरुष ने 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की हो, उसके हाथों से मेरा एक शीश कटना चाहिए। सिर्फ एक शीश। 10,000 वर्षों तक जिसने कठोर तपस्या की हो, वे मेरा एक सिर काट सकता है। भगवान ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, ये तो बड़ा ही कठिन वरदान मांग रहा है, ये तो संसार में हाहाकार मचा देगा। वरदान तो देना था, दे दिया, किंतु चिंतित होकर विवल होकर के नारायण की शरण में गए। प्रभु मैंने तो वरदान दे दिया, अब क्या होगा? भगवान कहते हैं ये सब हमारी ही इच्छा से हो रहा है। ब्रह्मदेव आपका जो कार्य था हो गया, आप जाइए, निश्चिंत हो जाइए। भगवान नारायण ने एक अवतार और लिया, नर नारायण अवतार लिया। माता अपनी मूर्ति देवी जी को, माता जी का नाम मूर्ति देवी, मूर्ति देवी जी को प्रणाम किया। माता हमारा आपसे इतना ही संबंध था, आज्ञा दीजिए हम तपस्या करेंगे। ब्रह्मा ने वरदान जो दिया था
माता मूर्ति देवी ने भी मना नहीं किया। माता जी ने कहा, धन्य हो पुत्रो, आपने मुझे भी धन्य कर दिया। वही माँ पुत्रवती कहलाती है जिस माँ का पुत्र तपस्या करे। नर नारायण भगवान गंधमाधम नाम के पर्वतों पर आकर घोर तपस्या करने लगे। ये गंधमाधम नाम के पर्वत जो थे, इनका नाम बदल गया। इन पर्वतों का नाम हो गया नर पर्वत और नारायण पर्वत। जिस पर्वत का नाम था गंध, उस पर्वत पर नर भगवान ने तपस्या करी। नर भगवान ने जिस पर्वत पर तपस्या करी, नाम तो गंध था, किंतु तपस्या के प्रभाव से पर्वत का नाम नर पर्वत हो गया। और जिस पर्वत का नाम माधव था, उस पर्वत पर भगवान नारायण ने तपस्या करी और उस पर्वत का नाम नारायण हो गया। और जहां एक दिन तपस्या करने से 10,000 वर्षों की तपस्या करने के बराबर फल प्राप्त होता है। जिसने एक दिन तपस्या कर ली, समझ लेना उसने 10,000 वर्षों की कठोर तपस्या कर ली। ये जगह कहाँ है? ये है धरती का वैकुंठ बद्रीनाथ धाम। एक दिन भगवान नारायण तपस्या करते तो भगवान नर युद्ध करते उस सहस्त्रार्ची से, और दिन भर युद्ध करने के बाद शाम को उसका एक सिर काट देते। दूसरे दिन नर भगवान तपस्या करते और नारायण युद्ध करते, उसको एक दिन भी बैठने नहीं दिया। भगवान नारायण उसका सिर काट देते शाम को। हर संध्या को उसका एक सिर कटने लगा। 10,000 सिर काटने के लिए 10,000 दिन लगे। वर्ष कितने लगे वो आप कैलकुलेशन कर लेना। इसलिए भगवान ने अवतार लेकर के इस असुर का संहार किया है। अद्भुत लीलाएं हैं। लगभग 27 वर्ष लगे, इसलिए 27 नक्षत्रों का निर्माण हुआ। 27 वर्षों तक लंबा युद्ध हुआ। लक्ष्मण और मेघनाथ का 9 महीने लंबा युद्ध हुआ। 9 महीने। महाभारत का युद्ध तो बड़ा थोड़ा हुआ, 18 दिन में। किंतु भगवान ब्रह्मा ने इन असुरों को मिटाने के लिए एक निमिष में ही सारा काम तमाम कर दिया।